हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ टीआरएल यानी कि ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज, और इस पेपर का नाम है खोटा पेपर 1। ये आपका है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये पेपर 8 आपके लिए है। 24-26 सेशन के एग्जामिनेशन में हुआ था। अगर और थोड़े से आसान भाषा में समझाऊं तो ये मेथड पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी विनोबा भावे के क्वेश्चन पेपर हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर के, 49 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और 199 में आपको सजेशन मिल जाएगा। सजेशन के साथ साथ पीवाईक्यू फ्री में मिल जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में आ सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, आइदर हिंदी और इंग्लिश, जिसमें आपको चाहिए वो प्रोवाइड हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करते हैं, तो सबसे पहले आपका जितना भी एमसीक्यू है वो अलग से मिलेगा, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अलग से मिलेगा। अब सजेशन हम लोग तैयार कैसे करते हैं वो देख लीजिए ताकि आपको आइडिया लग सके। देखिए, सबसे पहले सजेशन तैयार करने के 4 तरीके हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको ध्यान में रखा जाए। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, अभी हाल के समय में क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हैं। और बीएड सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो है आपका सजेशन तैयार किया जाता है। आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो है ये सजेशन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ और काफ़ी अच्छी जो है मतलब सफलता मुझे यहाँ पर मिली हुई है। तो यहाँ से आप मेरा ईमेल आईडी देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए विनोबा भावे बीएड सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, पेडागोजी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज, यहाँ पे लिख दिया गया है खोटा का ये पेपर 1 है। 24-26 का क्वेश्चन पेपर है। समय मिलता है 1.5 घंटे का, फुल मार्क्स है 40 का। 40 में अगर आप 18 लाते हो तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है जी। ग्रुप ए जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल पूछा जाएगा और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। ग्रुप ए में पहला सवाल, झारखंड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये सबसे ज्यादा खोटा बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, मुंडारी, कुड़ुग या फिर संथाली नहीं बल्कि खोटा है। अगला सवाल देखिए क्या है, भाषा शिक्षण के कौशल क्या है? तो मैंने कई दफा आपको बता रखा है कि LSRW, लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग, और ये सीक्वेंस में होता है, ये सिस्टमैटिक वे में जो है आपका कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे देखिए भाषा कौशल जो है लिसनिंग बिल्कुल यहाँ पे है, फिर देखिए वाचन यानी कि बोलने की बात आ रही है स्पीक की, फिर है लेखन यानी कि राइट की। तो ये तीनों हैं, एक मिसिंग है इसमें, रीडिंग नहीं दिया है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन 4 के साथ आपको जाना था इनमें से सभी। अगला सवाल देखिए क्या है, अनुकरण विधि के जनक कौन है? अलग अलग जगह पे आपको इसका आंसर अलग अलग मिलेगा, कोई एक पर्टिकुलर इसका आंसर नहीं है, लेकिन थॉर्नडाइक के ऊपर जो है काफी जगह पे बात की गई है कि थॉर्नडाइक का जो स्किल था ऑब्जर्वेशन वाला वो यहीं से आया हुआ है, अनुकरण मेथड से। लेकिन फिलहाल आप इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अरस्तु लगा सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, बच्चों में प्रभावशाली भाषा को आगे बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावित करता है? प्रभावशाली भाषा यानी कि लैंग्वेज, यानी कि आपकी जो भाषा है उस पर पकड़ बनाने की बात करता है। देखिए, जब आप मूल पुस्तकालय के संपर्क में रहेंगे, पुस्तकालय के संपर्क में रहने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल वाली बातें हैं, तो आप लोगों के सामने उठोगे, बैठोगे, बातचीत करोगे तो ही आप सीख पाओगे। उच्च प्रेरणा स्रोत अच्छी बात है। व्याकरण की उपस्थिति गलत होता है। देखिए, हम लोग व्याकरण को भी एक नेगेटिव सेंटेंस ही मानते हैं, परीक्षा को भी नेगेटिव मानते हैं, जहां पे केवल बताया जाए कि ओनली यही सही होगा, वो भी गलत होता है। दंड देना बच्चे को गलत होता है, रटना गलत होता है, उसी तरह से व्याकरण भी गलत होता है। तो अब ये देखिए, संरक्षित कक्षा वातावरण, ये दोनों सही है, लेकिन जब आप अच्छा एटमॉस्फेयर दोगे, बच्चे में डर नहीं रहेगा, अपनी मातृभाषा को बोलने में शर्म नहीं होगी, हिचक नहीं होगी, तो बच्चा आगे बढ़ पाएगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। आगे देखिए, पठन के समय अर्थ न समझने का क्या कारण हो सकता है? अशुद्ध उच्चारण, कठिन पाठ्य सामग्री, नेत्र संबंधी दोष या इनमें से कोई नहीं। देखिए, पठन के समय अगर बच्चा ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है तो नेत्र संबंधी दोष हो सकता है, कठिन पाठ्य सामग्री भी हो सकती है, अशुद्ध उच्चारण भी हो सकता है। लेकिन अगर बच्चा पढ़ रहा है तो नेत्र संबंधी समस्या कहाँ से आ सकती है? ठीक है, तो अर्थ नहीं समझ पा रहा है, ये भी ध्यान में रखिएगा, अर्थ नहीं समझ पा रहा है यानी कि वो ठीक से पढ़ पा रहा है, तो कठिन पाठ्य सामग्री नहीं है, बल्कि बच्चा थोड़ा सा इसमें क्या है, उच्चारण में उसे दिक्कत आ रही है, अशुद्ध उच्चारण इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात करेंगे ग्रुप बी की। ग्रुप बी में देखिए 2 सवाल आपको करने हैं, 2 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, 5+5 मिलेगा। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला सवाल देखिए क्या है, जनजातीय भाषा से आप क्या समझते हैं? तीसरा सवाल है, अपनी क्षेत्रीय भाषा में
झारखंड के किसी एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में लिखें। अगला सवाल है, शिक्षण में श्रवण कौशल के महत्व का वर्णन करें। पांचवा सवाल है, वर्तमान में झारखंड की जनजातीय शिक्षा की स्थिति का विवरण दें, वर्णन दें कि यहाँ पे झारखंड में क्या हो रहा है। बात करेंगे ग्रुप सी की, 2 सवाल का आंसर आपको करना है। यहाँ पे आपको 10-10 20 नंबर मिलेगा। पहला ये जो है लॉन्ग सवाल है, यहाँ पे आपको कम से कम 4-5 पेज जो है अच्छे से इसका आंसर करना होता है। पहला सवाल देखिए क्या है, जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं क्या है? भारत में जनजातियों की भाषा की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। सातवां सवाल, जनजातीय भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं उसके बारे में वर्णन करें। आठवां सवाल, गद्य शिक्षण और कविता शिक्षण के बीच का अंतर स्पष्ट करें। नौवां सवाल, जनजातीय भाषा के विकास में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये था आपका खोट्ठा का पेपर। मैं आपको फिर से एक बार दोहरा दूं, विनोबा भावे के खोट्ठा के पेपर के अलावा जो आपका 4 कॉमन पेपर और भी होगा, 3 कॉमन पेपर और 2 मेथड पेपर, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपए में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। इसमें PYQ आपका फ्री होगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।